तो कैसे हो दोस्तों, आई वेलकम यू टू दिस वीडियो। और यहाँ से आपकी इस कोर्स की एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होती है। और इसी वीडियो में जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये आपका एक डीप इंट्रोस्पेक्शन होगा। मतलब अपने आप को जानना बहुत जरूरी होगा। और सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि व्हाई आई वांट टू डू स्टॉक मार्केट। मुझे करना क्यों है, क्या रीजन है मेरा स्टॉक मार्केट करने का। बिकॉज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ में भी काम आने वाला है, स्टॉक मार्केट से अलग भी। कि कभी भी कोई काम करने का सोचो तो उसका वाई बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस काम को करते रह सकते हो। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरा ये ट्रेन करने का, सिखाने का वाई क्या है, कि मैं क्यों कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे ऐसे 1 लाख लोग क्रिएट करने जो 1 लाख पर मंथ स्टॉक मार्केट से या किसी भी डिफरेंट इनकम स्ट्रीम से कमा सके। एंड मुझे अपने लाइफ टाइम में वो गोल अचीव करना है। आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग क्यों करना है, उसका आपका वाई क्या है, क्या रीजन है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो वॉरेन बफे ने बोली है। एंड ही सेड कि अगर आप अच्छी कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट क्या कर रहा है, और उनको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, तो आप वेल्दी बन सकते हो। यू कैन क्रिएट वेल्थ इजीली, आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप अपनी स्टॉक मार्केट में देख लो, विप्रो में इन्वेस्ट कर दिया होता है 1996 2000 में, आइशर मोटर में इन्वेस्ट कर दिया होता है 2006 में, और जो भी बड़ी कंपनीज है टीसीएस में इन्वेस्ट कर दिया होता, आईटीसी में इन्वेस्ट कर दिया होता, तो आपकी आज वेल्थ ग्रो हो जाती। तो ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड वॉरेन बफे भी यही कह रहे हैं। तो फिर लोगों ने उनसे पूछा कि इस तरीके से तो फिर हर इंसान को अमीर होना चाहिए दुनिया में, ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही लोग अमीर हैं। तो उनका एक ही आंसर था कि नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लोली। आराम आराम से अमीर किसको बनना है, सबको तो जल्दी जल्दी अमीर बनना है, फटाफट रातों रात अमीर बन जाओ। अब यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। आप खुद सोचो, आप स्टॉक मार्केट करते क्यों। अभी तक जो भी लॉस मेकिंग है, आपका लॉस होने का रीजन क्या था। दैट इज जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्विक एंड ईजी, जल्दी बनाने वाली सोच। तो ये आपके इंट्रोस्पेक्शन करने का काम है, आपको अपने आप से पूछना है कि हाँ यार, क्या रीजन था जो मुझे स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ। तो इसी से हम अपना वाई आज क्लियर करेंगे कि मुझे स्टॉक मार्केट क्यों करना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज टू मेक पैसिव इनकम आउट ऑफ स्टॉक मार्केट। अब मुझे स्टॉक मार्केट करना है तो सबसे पहले लोगों को लगता है कि बस 2-4 वीडियो देख लिया, कहीं से सीख लिया, या मेरी ये 3-4 वीडियो सुन के आपको मोटिवेशन आ जाएगा, तो आप सोचोगे कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दूं या स्टॉक मार्केट करना स्टार्ट कर दूं। रॉन्ग डिसीजन। क्यों? स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट को आपको एज अ पैसिव इनकम स्ट्रीम लेके चलना है। कि आप, मुझे लगता है यार मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, मैं 20-30-50 हज़ार रुपये महीना अर्न कर रहा हूँ, मे बी कोई बिजनेस करता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ, क्या मैं साइड बाय साइड स्टॉक मार्केट से 5,000-10,000 रुपीज मंथ अर्न कर सकता हूँ। एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल, कि आप यहाँ पे कितना कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो। मतलब स्टॉक मार्केट से अगर रियल रिटर्न्स की बात करें तो 2%, 3%, 4% महीने का बना सकते हो, अगर अच्छे से आपको सब चीज़ आती है। तो अगर आप समवेयर अराउंड 2-3 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे, तो आप 8-10 हज़ार रुपये महीना अर्न करने की सोच सकते हो सीखने के बाद। तो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन, कि अगर आपको लगता है कि हाँ यार, मैं एक पैसिव इनकम सोर्स अपनी लाइफ में जोड़ सकता हूँ। अब बहुत सारे लोग एक्टिव ट्रेडर्स बनना चाहते हैं, जिनको लगता है स्टॉक मार्केट मेरा पैशन है, मुझे तो स्टॉक मार्केट करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं 100% स्टॉक मार्केट पे शिफ्ट हो सकते, बट उसके लिए ट्रांजिशन टाइम चाहिए। जैसे आप कहीं भी नई जॉब करते हो या कहीं भी जाते हो, तो आप पहले स्टाइपेंड पे लगते हो कि यार 5,000 रुपये महीना मिल जाएंगे, तेरे को ट्रेनिंग भी देंगे। फिर होता है थोड़े दिन बाद आप सीख जाते हो, 12-18 महीने बाद फिर आपको शायद 30,000-40,000 सैलरी मिलने लग जाती है। फिर थोड़ा 3 साल 5 साल आप अच्छे से काम करते हो, अच्छे से कंपनी में जॉब करते हो, अच्छे से उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हो, एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह बनते हो, तो आप शायद एक टीम लीडर या फिर एक अच्छी मैनेजमेंट पोजीशन पे जाके आप 1 लाख रुपए महीने की सैलरी लेने लग जाते हो। तो ये प्रोसेस है ना, 5 साल लगे इस प्रोसेस को होने में। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई सीख लूँ और थोड़ा सा क्या स्टाइपेंड अर्न कर सकता हूँ यहाँ से, लेसर रिस्क लेके। तो वो वही 5,000-10,000 रुपये महीने कमाने वाली अप्रोच। देन आप जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, स्टॉक मार्केट ऐसे चलता है और मैं ऐसे करके इससे पैसा अर्न कर सकता हूँ। वैसे तो देखो, किसी को समझ नहीं आता, आपको लगेगा कि मुझे ट्रेडिंग सब कुछ करना आ गया, लेकिन जिस दिन करने जाओगे उस दिन समझ में आएगा कि यार मैं तो वर्चुअल अकाउंट में तो मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा था, रियल में तो कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसी चीज़ है, तो उसमें इसको सीखने में थोड़ा टाइम जाएगा। तो फिर हो सकता है कि आप विद इन अ स्पैन ऑफ 18 मंथ्स 24 मंथ्स आप एक अच्छे ट्रेडर या अच्छे इन्वेस्टर बन जाओ और आपको अपना पैसा ग्रो करना आ जाए, जो मैं आपको पूरी की पूरी नॉलेज इस पूरे के पूरे कोर्स में दूंगा कि कैसे करना है। लेकिन वो टाइम देना पड़ेगा। तो 18 to 24 मंथ्स में आपको लगेगा कि यार अब यार मैं ऑलमोस्ट 10 लाख 20 लाख रुपीज़ के कैपिटल पे वर्क कर सकता हूँ, 10 लाख के कैपिटल पे वर्क कर सकता हूँ, और 3-4% का रिटर्न है तो 40,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो 80,000 1 लाख रुपीज़ आपकी स्पेंडिंग है या फिर आपको खर्चे चाहिए चलाने के लिए इतना चाहिए होता है, तो आप 20 लाख रुपीज़ के कैपिटल पे क्या काम कर सकते हो। जब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या मुझे अपने जॉब को छोड़ के 100% स्टॉक मार्केट पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, या फिर मैं इसको पैसिव इनकम स्ट्रीम ही रखूँ और वहाँ पे काम करता रहूँ। ठीक है, ये एक पहला चीज़ होगी कि पैसिव इनकम बनाना है, एक्टिव में शिफ्ट हो सकते हैं।
सेकेंड, टू नॉट वर्क एज अ स्लेव फॉर द होल लाइफ। अब स्टॉक मार्केट करने का हमारा मेन गोल क्या है जो हमें अचीव करना है, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। अब फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो हर एक के लिए अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग ना इस क्वेश्चंस को डिफरेंटली आंसर करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कि आपको कितना पैसा चाहिए कि उसके बाद आपको लगे कि हाँ यार अब मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना, अपने मर्जी के लिए, अपने मन के लिए, अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए काम करना है। तो किसी के लिए हो सकता है वो कैपिटल 10-20 लाख रुपए, कोई ऐसे ही बोल सकता है कि जिसने थोड़े बहुत पैसे कमाए हो गए 10-20 लाख बहुत है। कोई बोलता है कि 100-200 500 करोड़ 1000 करोड़ होने चाहिए कि कभी सोचना ही ना पड़े पैसे के बारे में। तो ये दोनों ही अप्रोच गलत। एक ढंग से एक अच्छे से कैलकुलेशंस निकालनी पड़ेगी कि भाई इतना पैसा हो जाएगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने वो कैलकुलेट करके फिगर निकाल रहा है ऑलमोस्ट 19.6 करोड़। अब वो कैसे निकाला है, वो मैंने इन्फ्लेशन के रेट को इंक्लूड किया, सब चीज़ों को इंक्लूड किया। तो मैंने कहा कैलकुलेट किया कि अगर मेरा पोर्टफोलियो समवेयर अराउंड 19-20 करोड़ रुपए का हो जाएगा तो उसके बाद मेरे को पैसे के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको भी अपने लिए कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि मुझे एक्चुअल में कितना पैसा चाहिए कि मुझे सारी ज़िंदगी काम ना करना पड़े, मेरा पैसा मेरे लिए काम करने लग जाए। और स्टॉक मार्केट में वही होगा कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। तो वो मैंने आपको अमाउंट अपने लिए बता दी, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज टू मेक बिग मनी। अब आप जब स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करोगे, अच्छे अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा टूल है जो आप अपनी लाइफ में यार एक आधा बिजनेस कर सकते हो, 2 बिजनेस कर लोगे, 1-2 जगह पे जॉब शिफ्ट कर लोगे, 1-2 करियर शिफ्ट कर लोगे, लेकिन आप हर चीज़ नहीं कर सकते। तो स्टॉक मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपको कोई बिजनेस पे इंटरेस्ट है कि यार ये बिजनेस आइडियाज तो बढ़िया है, ये चीज़ तो ग्रो करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो करेगा, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले हैं, सोलर एनर्जी, इन सब पे सरकार का फोकस है, तो ये कंपनियां ग्रो करेंगी। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं, मैं रोज ही यार सब कुछ यूज कर रहा हूँ, बिस्किट खा रहा हूँ, आटा लगा रहा हूँ, सब कुछ लगा रहा हूँ, और कंजम्पशन तो बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यार दवाइयों की कंजम्पशन कम थोड़ी ना हो जाएगी, वो भी चल रही है। तो आप खुद से तो आपकी इतनी एक्सपर्टीज तो है नहीं कि आप उन बिजनेसेस को स्टार्ट कर लो, और स्टार्ट करने में कितना बड़ा कैपिटल सब कुछ करना पड़ेगा। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जो उनकी सबसे बेस्ट कंपनीज हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। मतलब आप क्या करो, एक शेयर खरीदो और कंपनी के ओनर बन जाओ कि अब आपके नीचे सब कुछ बढ़िया बढ़िया टीम आ गई है काम करने वाली, और वो अपना काम कर रहे हैं, आपका पैसा ग्रो करेगा, कंपनी अर्न करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो इससे ईजी चीज़ और क्या होगी? क्यों, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोगों ने स्टॉक मार्केट का इतना अजीब सा ही हुआ बना रखा। तो अब आप जब इन्वेस्ट करोगे, अब मैं ये नहीं कहता कि आप हर सारी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आप कि सारे स्टॉक अच्छे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भगवान भी आके डिसीजन ले ले कि भाई कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, उनको भी नहीं पता, वो भी 1-2-4 स्टॉक गलत ही चूज़ कर लेंगे। तो आप तो मतलब इंसान ही हो, तो आप तो 10 स्टॉक चूज़ करोगे तो मान के चलना कि 7-8 गलत चूज़ करोगे। शायद 1-2 स्टॉक ऐसे होंगे। अब ये क्या होता है, ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने 10 स्टॉक में इन्वेस्ट किया, सपोज लाइफ टाइम में 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया, तो हो सकता है 6 स्टॉक बेकार हो, 0 भी हो सकते हैं। ये मान के चलना पड़ेगा कि 6 स्टॉक मेरे 0 हो जाएंगे। 2 स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको 1x 2x 3x रिटर्न देंगे। मतलब शायद 100 रुपये के स्टॉक के एवरेज प्राइस में आपने खरीदा होगा, वो 200 300 400 रुपये का हो जाएगा। लेकिन 2 स्टॉक ऐसे होंगे, एक स्टॉक भी ऐसा हो सकता है जो आपका मल्टी बैगर हो सकता है वो आपको 20x 50x रिटर्न भी दे दे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट इज द गोल। एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास अच्छा पैसा हो कि यार मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लूँ। तो थर्ड इंपॉर्टेंट गोल, टू मेक बिग मनी। एक्चुअल में भाई ये आपका गोल होना चाहिए स्टॉक मार्केट करने के लिए। ये ट्रेडिंग, जुआ खेलना, ये गैम्बलिंग करना, स्टॉक मार्केट में आके कॉल पुट, ये वो फ्यूचर ऑप्शन ये लगा दूं, कुछ नहीं होने वाला। ये अगर तब है अगर आप ढंग से स्टॉक मार्केट समझ चुके हो और उसको एज अ बिजनेस लेके चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, करो। लेकिन जब आपको पता है मैं कोई और काम में इंडल्ज हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, पैशन है मेरा स्टॉक मार्केट, मुझे धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो सारा पैसा डुबा के ही करना है। मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा, आपको अपने आप को ठीक करना है, तो मार्केट भी आपको ठीक लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम मार्केट को चेंज करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई 99% ऑफ द पीपल फेल इन द स्टॉक मार्केट। जबकि बहुत ईजी है, बहुत ईजी सी एक लाइन है, अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके भूल जाओ, लेकिन स्लोली अमीर किसको बनना है। तो भाई ये आपको भी अपने आप से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि मुझे स्टॉक मार्केट क्यों करना है। मैंने आपको अपने रीजंस बता दिए, आपको वो सही लगता है आप वही चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि यार सर कर रहे हैं तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। अदरवाइज आप अपने आप डिसाइड करो कि मुझे क्यों करना है, क्या मेरा रीज़न है स्टॉक मार्केट करने का। मनी कैन नॉट बी द रीज़न कि बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए। बहुत ज़्यादा पैसा जिस भी चीज़ को आप अच्छे से दिल लगा के करोगे उससे मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं कि वो स्टॉक मार्केट से मिलेगा। हाँ, कहीं से पैसा कमा रहे हो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहोगे तो वो पैसा ग्रो करेगा। तो अपने पैसे को काम पे लगाने का सबसे एक ईजी रास्ता क्या है, स्टॉक मार्केट्स। तो यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करो और पैसा ग्रो करो। तो आई होप
आपको बहुत डीप डाउन इनसाइड इस वीडियो ने शायद चेंज करने की कोशिश किया होगा। तो इस वीडियो का एक्शन स्टेप क्या है, आपको अपना वाई लिखना है। मतलब एक पेपर पे वाई लिख के लगा लो कि भाई मैं स्टॉक मार्केट क्यों करना चाहता हूँ, और वो सारे रीजंस बताओ। नहीं तो इस नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपना वाई बताओ स्टॉक मार्केट के बारे में। सब लोग, मैं सब कमेंट रीड करता हूँ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।